एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माता अकेली रहती थी। उसका ना कोई परिवार था ना रिश्तेदार। अकेलेपन से जूझते हुए माता ने अपनी जिंदगी बड़ी कठिनाई से बिताई। एक दिन गांव में महात्मा जी पधारे। माता ने बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा अकेलापन खत्म हो जाए। महात्मा जी ने अपने झोले में से बाल गोपाल की सुंदर मूर्ति निकाली। कहा, लो माई, ये तुम्हारा पुत्र है, इसे अपने बच्चे की तरह लाड प्यार से पालना, ये तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। बूढ़ी माता ने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया। अब उसका रात दिन ठाकुर जी की सेवा और लालन पालन करने में बीतने लगा। माता उन्हें अपने बेटे की तरह भोजन कराती, उनसे बातें करती, उनका ख्याल रखती। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने माई को इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करते देखा तो उनको एक शरारत सूझी। उन्होंने माई से कहा, माई, गांव में आज जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा लेता है। तू अपने लाला का ख्याल रखना। बुढ़िया माई ने अपने लाल गोपाल को उसी समय कुटिया में बिठाया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने बैठ गई। अपने लाला को भेड़िए से बचाने के लिए भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और इस तरह 5वां दिन भी बीत गया। माई दरवाजे पर बैठकर भूखी प्यासी पहरा देती रही। उस भोली मैया का अपने लाल के प्रति इतना प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो गया। ठाकुर जी को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर भोजन के आस्वादन की इच्छा हुई। भगवान बहुत सुंदर रूप धारण करके स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास पहुंचे। उनकी आहट पाकर मैया ने सोचा, वह दुष्ट भेड़िया है और मेरे लाल को उठाने आया है। मैया ने झटपट लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब ठाकुर जी ने कहा, मैया, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रात दिन सेवा करती हो। माई ने कहा, चल हट, तू मेरा लाल कैसे हो सकता है? मेरा लाल अंदर कुटिया में है। तेरे जैसे सैकड़ों लोग अपने लाल पर निछावर कर दूं। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरा लाल बनने। ठाकुर जी ने मैया की निष्ठा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे मांग सकती हूँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अच्छा, तुम भगवान हो? बुढ़िया माई बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें 100 बार नमन करती हूँ। अच्छा, बस इतना कर दो कि वो भेड़िया मेरे लाल को ना ले जाए। अब तो ठाकुर जी भाव विभोर होकर बोले, चल मैया, मैं तुझे और तेरे लाल को निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए को कोई भय नहीं है। इस प्रकार ठाकुर जी बूढ़ी माई और उसके लाल को अपने धाम ले गए। दोस्तों, बुढ़िया माई की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने का सही मार्ग है निष्काम प्रेम। अगर हमारे अंदर भक्ति, श्रद्धा, विश्वास है तो हम भगवान को जरूर पालेंगे। राधे राधे।